हेलो बच्चों, चलिए एक न्यूमेरिकल है जिसे सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है, ए ट्रांजिस्टर हैज ए करंट गेन ऑफ 50 इफ द कलेक्टर रेजिस्टेंस 5 kilo ohm and the input resistance is 1 kilo ohm. Calculate the output voltage if input voltage is 0.01 volt. क्या दिया गया है, हम वो सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है करंट गेन। तो हमको बताया जा रहा है कि भाई जो बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी है 50, और हमको ये भी बताया जा रहा है कि कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है वो ये है, यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है उसे आप RC नहीं लिखेंगे, वो R नॉट होता है। तो R नॉट कितना है 5 किलो ओम। अब 5 किलो ओम को आप थोड़ा सा और सही तरीके से लिखेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 10⁻³ ओम। इसी तरीके से इनपुट रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है RI, और वो है 1 किलो ओम, यानी वो होगा आपका 10⁻³ ओम। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आउटपुट वोल्टेज यानी V0, ये निकालना है। और इनपुट वोल्टेज जो है वो हमको दी हुई है 0.01 वोल्ट। तो ये वैल्यूज़ हमको दी हुई है। हमको दिया गया है करंट गेन दिया गया है, हम लोगों को जो है आउटपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज भी दी हुई है, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। तो यहाँ हम जो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो वोल्टेज गेन का फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे AV, और AV कितना होगा ऑलरेडी आप जानते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन जो है वो यही होती है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। लेकिन ये जो है वोल्टेज गेन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा इंटू R0 अपॉन RI। तो अब हम ये इतना सा फार्मूला यूज करेंगे, सिर्फ हमको यहाँ पे निकालनी है आउटपुट वोल्टेज। तो वो कितना हो जाएगा, बीटा इंटू R0 अपॉन RI इंटू VI। VI उधर ले जाएंगे तो VI। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू कितनी है 50, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है 5 इंटू 10⁻³ ओम, इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 10⁻³ ओम इंटू, और इनपुट वोल्टेज कितनी है 0.01 वोल्ट। इसे हल करिएगा तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमारे पास आ जाएगी, वो होगी आपकी 2.5 वोल्ट। ये क्वेश्चन हल हो गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ध्यान देना, यहाँ पे ऐसा कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं है कि ये कॉमन बेस का क्वेश्चन है या कॉमन एमीटर का केस, कॉमन बेस एम्पलीफायर या कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के देखिए, ट्रांजिस्टर है जो करंट गेन 50। अब करंट गेन जो है ना वो दोनों के अंदर होता है, कॉमन बेस में भी होता है और कॉमन एमीटर के अंदर भी होता है। तो ऐसा यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि यही होगा। यहाँ पे आप इसे बीटा की जगह अल्फा भी हो सकता है। अगर मैं कॉमन बेस का केस लूँगा तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, बाकी चीज़ें जो है वो ऐसे ही रहने वाली है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है पूरे सवाल में, केवल जो बीटा है उसकी जगह अल्फा चलेगा और सेम रिजल्ट आएगा।